गर्मी की एक दोपहरी थी। शहर की गलियों में धूप बेकाबू हो चली थी, लेकिन बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी। दुकानदारों की आवाजें, बच्चों की हंसी, सब्जी वालों की पुकार और ग्राहकों की बातचीत से पूरा इलाका जीवंत था। लेकिन उन्हीं भीड़-भाड़ भरी गलियों के बीच एक सादगी भरा दृश्य था। एक वृद्ध पिता और उसका बेटा। पिता एक सफेद धोती कुर्ता पहने, सिर पर गमछा बांधे हुए, उम्र और अनुभव की परछाई सा लग रहे थे। वहीं बेटा साधारण नीली शर्ट और जीन्स में, संयमित चाल और गहरी आंखों में आत्मविश्वास। यही था अजय कुमार, जिले का नया जिलाधिकारी, डीएम। कुछ ही हफ्ते पहले उसने चार्ज लिया था और यह उसका पैतृक शहर था। आज वह अपनी पहचान छिपाकर सादे कपड़ों में पिता के साथ बाजार आया था, सिर्फ एक घड़ी की मरम्मत करवाने और शायद अपने शहर की असली सूरत देखने। दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी के पास खड़े घड़ी की दुकान का पता पूछ ही रहे थे कि तभी 3 मोटरसाइकिलों पर 6 पुलिसकर्मी बाजार में घुसे। शोर मचता गया। सबके हाथों में डंडे, चेहरों पर क्रोध, जैसे कोई हमला करने निकले हों। एक ने चिल्लाकर कहा, ओए, सब लाइन में लगो, दुकानें समेटो, साफ सुथरा दिखना चाहिए, इंस्पेक्शन है। लोग घबरा गए। बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे दुकानदार, बच्चे सब इधर उधर भागने लगे। एक युवक जो मोबाइल से यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, उसे थप्पड़ मारकर उसका फोन छीन लिया गया। गालियां, धक्का मुक्की, यह रंगदारी की, यह रोज का तमाशा बन चुका था। लेकिन आज हालात बदलने वाले थे। अचानक वहीं खड़े अजय के पिता को एक दरोगा ने देखा। नाम था रणवीर सिंह, इस इलाके में आतंक का दूसरा नाम। उसने वृद्ध को घूरते हुए कहा, ओ बुढ़े, यहां क्यों खड्डता है, हट ना साले। वृद्ध ने धीरे से कहा, बेटा बस थक गया था, बैठा था। रणवीर चिल्लाया, सिखा दूं तमीज, मेरे बाप बनने चला है। और थप्पड़ गूंज उठा। एक करारा, अपमानजनक थप्पड़ जिसने हवा की गति तक थाम दी। बाजार ठहर गया। हर नजर उस वृद्ध पर थी। अजय वहीं जम गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन गुस्सा और पीड़ा की परछाई थी। उसने आंखें बंद की। कुछ टूटा था उसके भीतर। फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला, फोन लगाया। एसपी ऑफिस, मैं डीएम अजय कुमार बोल रहा हूं। बाजार चौकी में तैनात दरोगा रणवीर सिंह और उसकी पूरी टीम को तत्काल सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को तुरंत मेरे पास भेजा जाए। फोन कटते ही अजय ने अपने पिता का हाथ थामा, उन्हें पास की एक दुकान के स्टूल पर बैठाया। बाजार में खामोशी गहराती जा रही थी। रणवीर लड़खड़ाता हुआ बोला, कौन हो तुम? अजय मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान तलवार सी चुभने वाली थी। मैं अजय कुमार, जिलाधिकारी, वो जो वर्दी की आड़ में लोगों को डराता नहीं, बल्कि वर्दी की इज्जत बचाने आया है। फिर उसने पास खड़े युवक से कहा, जो वीडियो तुम बना रहे थे वो दिखाओ। सर, फोन छीन लिया गया था। रणवीर, उसका फोन वापस करो। रणवीर कांपते हाथों से फोन लौटाता है। वीडियो चलता है महिला को धक्का, दुकानदारों पर लाठी, युवक से बदसलूकी और अंत में एक पिता को थप्पड़। कुछ ही देर में एसपी खुद बाजार पहुंचे। अजय ने वीडियो दिखाया, हर बात विस्तार से बताई। एसपी ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया। रणवीर और उसकी पूरी टीम को वहीं से हथकड़ी लगाकर जीप में बैठा दिया गया। बाजार तालियों से गूंज उठा। वो लोग जो खुद को कानून समझते थे, आज कानून के आगे झुके खड़े थे। लेकिन अजय जानता था कि यह बस शुरुआत थी। रात को अपने ऑफिस में बैठकर अजय ने पूरे जिले के थानों की रिपोर्ट मंगवाई। हर थानेदार की तैनाती अवधि, लंबित शिकायतें और विभागीय रिकॉर्ड, सब कुछ। अगले ही दिन वह सादे कपड़ों में निकल पड़ा। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सायरन नहीं। एक थाने पहुंचा, वहां साफ सफाई चल रही थी, जैसे कोई त्योहार हो। लेकिन अजय जानता था कि खबर पहले ही लीक हो चुकी है। उसने थाने के पीछे की कोठरी की ओर इशारा किया। वहां कौन है? सर, कुछ लोग हैं, शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, कोई पंचनामा? चुप्पी। अजय ने मोबाइल निकाला, वीडियो चालू किया।
नाम बताओ, कब से बंद हो? कल रात से साहब। कुछ नहीं किया था, ठेले पर खाना खा रहे थे। इन सभी को छोड़ो, मेडिकल कराओ और रिपोर्ट मुझे भेजो। और तुम? थानेदार की ओर देखकर कहा, तुम्हें निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच शुरू होगी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अजय अब पूरे सिस्टम की सफाई के लिए निकल पड़ा था। एक थप्पड़ ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे वो ताकत दी जिससे उसने सत्ता के असली चेहरे से टकराने की हिम्मत जुटाई। क्योंकि जब सच सत्ता से टकराता है तो या तो वो कुचला जाता है या इतिहास रचता है। और अजय ने इतिहास रच दिया। अगर तुमने सिस्टम को भीतर से नहीं बदला तो ये बाहर से तुम्हें खा जाएगा। ये शब्द थे अजय के पिता के उस थप्पड़ वाली घटना के बाद। अजय के लिए यह थप्पड़ सिर्फ उसके पिता पर हाथ नहीं था, बल्कि एक आवाज थी उस सिसकती हुई जनता की जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। आम आदमी के उस दर्द से जिसे खाकी रोज कुचलती थी। और अजय ने ठान लिया था अब न खाकी बदलेगी न कुर्सियां छिप सकेंगी। रात के 2 बजे जिला जेल। अजय बिना सूचना दिए वहां पहुंचा। ड्यूटी ऑफिसर ने पहचान नहीं पाई। कौन हो? यहां क्या काम है इस वक्त? अजय ने पहचान छिपाई। मुझे एक कैदी से मिलना है। अभी नहीं मिलेगा, साहब लोग सो रहे हैं, सुबह आओ। साहब लोग? अजय ने दोहराया और मुस्कुरा दिया। और वो जो कैदी हैं, क्या वो जनता लोग हैं? थोड़ी देर बाद अजय ने अपनी पहचान बताई। ड्यूटी ऑफिसर के होश उड़ गए। अगले 30 मिनट में जेल अधीक्षक, डॉक्टर और स्टाफ को बुला लिया गया। अजय ने सिर्फ एक सवाल किया, कैदियों को रात में खाना मिला था? सभी हड़बड़ाने लगे। रिकॉर्ड दिखाओ। रजिस्टर खोला गया, खाना मिला दिखाया गया था, लेकिन रसोई से कोई महक नहीं आई। अजय खुद किचन में गया। बर्तन सूखे पड़े थे, चूल्हा ठंडा, धान की बोरी सील में बंद। एक चूहे ने भी दाना नहीं खाया था। झूठ बोल रहे हो? आज रात यहीं बैठकर सबकी जांच कराऊंगा, तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अगली सुबह अखबार की सुर्खियां थीं। डीएम ने रात 2 बजे जेल पहुंचकर किया छापा, कैदियों को भूखा रखने वाले निलंबित। लोगों को लगा कि अब शायद कोई अपना आया है। अब अजय ने अगला कदम उठाया, गुप्त जनसुनवाई अभियान। जिले के हर कस्बे में, हर गांव में बिना पुलिस सूचना के वह पहुंचता। पानी की लाइन से लेकर थानों में रिश्वत तक हर शिकायत को वह ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सहेजता। एक गांव की महिला, साहब, मेरा बेटा सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए थे। थाने वाले बोले या तो दे दो या झूठा केस लगा देंगे। एक किसान, हर महीने पटवारी को घूस देनी पड़ती है वरना हमारे खेत के कागज गायब हो जाते हैं। एक लड़की, थाने में शिकायत करने गए तो उल्टा मुझे ही गंदी नजरों से देखा गया। साहब, मैं बेटी हूं किसी की। अजय की आंखें डबडबा जाती, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा। अब अजय ने किया सबसे खतरनाक फैसला, जनता अदालत। हर महीने जिला कलेक्ट्रेट में जनता दरबार लगाया जाने लगा। पुलिस, प्रशासन और आम जनता सब आमने सामने। कैमरे ऑन, रिकॉर्डिंग चालू। पहली बार एक इंस्पेक्टर को एक रिक्शा वाले से माफी मांगनी पड़ी। दूसरी बार एक विधायक का खास आदमी जेल भेजा गया जमीन कब्जाने के आरोप में। धीरे धीरे अजय दुश्मन बनता जा रहा था उन नेताओं और अफसरों का जिनकी कमाई की जड़ें अब सूखने लगी थीं। फिर आया एक धमकी भरा पत्र। अजय कुमार, तुम बहुत उड़ने लगे हो। हमें पता है तुम्हारा बेटा स्कूल कहां जाता है, तुम्हारी बीवी कहां रहती है। अगर नहीं रुके तो थप्पड़ का बदला गोली से लिया जाएगा। पत्र पढ़कर भी अजय मुस्कुराया। अब मैं डर गया, इसका मतलब सही रास्ते पर हूं। अब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। अजय ने आरटीआई सेल, जन सुनवाई हेल्पलाइन और थानों की रेटिंग सिस्टम लागू किया। हर थाने को अब लोगों की संतुष्टि से रेट किया जाता, जितना भ्रष्ट उतनी शर्म। एक दिन राज्य के गृह मंत्री का फोन आया। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो अजय, थोड़ा संभालो खुद को। अजय ने जवाब दिया,
साहब, आप कह रहे हैं संभालो, और जनता कह रही है संभालो हमें। आप किसके साथ हैं? फोन कट गया। 3 महीने बाद अजय को ट्रांसफर ऑर्डर मिला, राज्य मुख्यालय में अटैचमेंट, बिना विभाग के। वो दिन था जब पूरा जिला रोया था। बाजार बंद हुआ। रिक्शा वाले, मजदूर, किसान, महिलाएं सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। एक बैनर हवा में लहरा रहा था, हमने पहली बार एक अफसर को मसीहा बनते देखा, और सिस्टम ने उसे हटा दिया। अजय ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही, मैं तो एक अंश था, अब आप सब थप्पड़ बन जाइए। जब अन्याय हो तो सिर्फ आवाज मत उठाइए, उसे बदल डालिए। वो एक थप्पड़ था, लेकिन हर गाल पर पड़ा था जो वर्षों से चुप थे। अब चुप्पी नहीं, बदलाव ही हमारी जुबान बनेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस आवाज को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड, जहां हर कहानी सिर्फ किस्सा नहीं होती बल्कि समाज की आईना होती है। मिलते हैं अगली सच्ची, झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच बोलना भी एक क्रांति है।